किडनैपिंग केस में अरेस्ट किया था, चाइल्ड शिशु पाचार करने के लिए। क्या बोलेंगे, आज तो आपको बेकसूर खालास कर दिया कोर्ट। देखिए, सरकार के यहाँ देर हो सकती है कानून में, लेकिन कानून है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। सत्य की जीत होती है हमेशा, चाहे जितना भी लोग ऊपर झूठा इल्जाम लगाए वो सभी, लेकिन अदालत हमारे देश की बहुत ही हम कहेंगे कि वास्तव में सत्य पर चलती है। और इसका ये मैं जरूर कहूँगा कि मेरे यहाँ आने से हमारे जो विद्यालय में जो मैं काम करता वो इस जिले को ही नुकसान हुआ है, वरना मैं जानता था कि जब से मैं यहाँ था, पिछले 8 वर्षों से मैं यहाँ हूँ, तो मैंने देखा कि कितने यहाँ पर जो अच्छा परिणाम रहा रिजल्ट का, और एक नवोदय विद्यालय की पहचान थी भारत सरकार में, तो वो अच्छा रिजल्ट दिया है। लेकिन निश्चित रूप से मेरे आने से कुछ होती हुई है, लेकिन यहाँ आने से भी मुझे किसी प्रकार का प्रशासन से या किसी से कोई असहयोग नहीं मिला। और जो मेरे को यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल दबाव की वजह से सारा किया गया है। मैं आपसे यही चाहूंगा कि जहां भी हो सत्य की जीत होती है, और ये मैंने यहाँ के कुछ सीखा है। यहाँ पे भी ऐसी बात नहीं है, एक गरीबों के साथ किस प्रकार से रहा जाता है और उनकी भावनाओं से कैसे हम उनके मिल के काम कर सकते हैं, ये हमने यहाँ सीखा है। आज अदालत ने आपका बातचीत बड़ा कर दिया, बिल्कुल कैसे लग रही है आपको? मेरे को अच्छा लग रहा है, और मैं ये सबसे बड़ी बात यह है कि सत्य की जीत हुई है, कि किसी प्रकार के यहाँ पर जो भी जज साहब हैं या और पीपी साहब हैं, उन्होंने किसी प्रकार से अपना एकदम स्पष्ट वो दिया, निर्णय दिया, और कहीं भी किसी प्रकार की पार्टी दबाव या किसी का कार्य नहीं किया। आपका नाम? मेरा कमल कुमार राजौरिया, प्रिंसिपल नवोदय, एक्स प्रिंसिपल जवाहर नवोदय विद्यालय कालपत्थर। कमल कुमार রাজরিয়া তার বিরুদ্ধে মূলত অভিযোগটা কি ছিল এবং কোর্টে আজকে ওর বিরুদ্ধে একটা মিথ্যে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে ও দুর্গাপুর থেকে দুটি শিশুকে ও নিয়ে এসেছিল অসৎ উদ্দেশ্যে এবং তাদেরকে পাচার করার উদ্দেশ্যে। এই মোকদ্দমাতে সরকার পক্ষ 15 জন সাক্ষী দিয়েছিল, কিন্তু তার অভিযোগ আদৌ প্রমাণ করতে পারেনি। এবং আজকে একটু আগে মাননীয় আদালত তাকে বেকসুর মুক্তি দিয়েছেন। প্রমাণ এই কেসে যে প্রমাণ দরকার ছিল সরকার পক্ষ সাফিসিয়েন্ট প্রমাণ আনতে পারেনি। দেখুন, ওটা কোর্টের ব্যাপার, কোর্ট কিছু মন্তব্য করেছেন ওই ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না। ওটা কোর্ট যেটা ভালো বুঝেছেন বলেছেন। আমার মক্কেল দীর্ঘদিন ধরে কাস্টডিতে ছিলেন, আজকে তার মুক্তি হচ্ছে এবং বিনা অপরাধে তার এতদিন জেল খাটা হয়ে গেল, এটাই খারাপ লাগছে। পরবর্তী পদক্ষেপ কি, আমরা যখন আদালত যখন আমাকে অ্যাকুইটাল দিয়েছেন, মুক্তি দিয়েছেন, তখন আমরা তো আর আপিলে যাব না। এবার সরকার পক্ষ কি করবেন সেটা সরকার পক্ষের ব্যাপার, ওনারা চিন্তা করুন। সেটা আমার মক্কেল ভেবে দেখবে যে এটা মানহানি করবে কিনা না করবে, সেটা পরবর্তীকালে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। রাজনীতির শিকার বলবো না, কিন্তু একটা ষড়যন্ত্রের শিকার এটা আমি বলতে পারি। আজকে জাজমেন্ট কি হলো জওহর নবোদয়ের প্রিন্সিপালের এগেইনস্টে যে অভিযোগ ছিল কি হলো? টোটাল এই কেসে যতজন আসামি ছিল তাদেরকে আমি একটু আগে খবর পেলাম যে বেকসুর খালাস করেছে, কিন্তু এখন জাজমেন্টের কপি হাতে পাইনি। তাই জাজমেন্টের কপি হাতে না পেয়ে ডিটেলস কি হয়েছে না হয়েছে আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। তাদের এগেনস্টে অভিযোগ ছিল কিছু বাচ্চা পাচারের অভিযোগ ছিল, তো সেই জায়গার উপরে আমি এখন জাজমেন্টের কপিটা আগে হাতে পাই, আমি আগে দেখি কি হয়েছে, তারপর আমি ডিটেলস বলবো। এই কেসে পিপি সাহেব ছিলেন অ্যাকচুয়ালি অরুণ চ্যাটার্জি মহাশয়, উনি একটু অসুস্থ আছেন, বাড়িতে আছেন, তাই ওনার সঙ্গেও আমি কথা বলবো, কথা বলে আমি জানাতে পারবো। जेल भुगत रहा है, तो मानहानि कैसा हुआ है, क्या सोच रहे हैं आप? अभी तो ऐसा कुछ नहीं, बस अभी रिलीज हो गए हैं, बस हमें उस चीज़ की खुशी है। कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा? बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, हर चीज़ का सामना बहुत मुश्किल थी, हर चीज़ में। तो क्या ये जो एलिगेशन था, एलिगेशन के बारे में क्या बताया? एलिगेशन जो था सब झूठा था, लेकिन बाद में लास्ट में सच की जीत हुई है। क्यों ये एलिगेशन लाया गया? पता नहीं, आपस की कुछ उनका मतभेद क्या था क्या नहीं था। कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस? शायद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो। आज कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है। जज कुछ बोला है क्या? जज साहब ने बोला कि ठीक है, अब आप इनोसेंट हो, आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, आपको बेइज्जत बरी कर रहा है। अगला
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हम लोगों का? ये तो सम्मान हानि का विषय है। वो सर सब देखेंगे बाद में, अभी तो कुछ। राहुल सर, राहुल राजौरी। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन।